Hello everyone, I hope you all are doing very nice after the holidays of Holi, right? तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ओके? सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको पता ही है, प्रेजेंट तो आपको पता ही है जो रिलेटेड होता है प्रेजेंट से, लेकिन इसका एक और चीज होगी जो मैं अभी बताऊंगी। चलिए सबसे पहले इसके मेन वर्ड को देखते हैं। परफेक्ट है, ओके? परफेक्ट इन द सेंस जो मैं बोल रही हूँ वो चीज हुई है या फिर उसको होना है, और या फिर मुझे उसका जब आपको पता है ना कि एक कुछ आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ आपके नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ इंट्रोगेटिव होते हैं। नेगेटिव में आपको हमेशा पता है कि नॉट लगा रहता है, पॉजिटिव में डायरेक्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते कैसे हैं। कमिंग अप परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब कि वो चीज हुई है एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, ओके? सो उसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंट टेंस होता है इसमें बताया जाता है आपका कोई भी एक्शन या ऐसी चीज जो आपकी पास्ट में भी हुई है, राइट? पास्ट में क्यों हुई है उसका मैं अभी इसलिए बताऊंगी, फॉर्मूला में भी आपको बताऊंगी क्यों। और वो चीज अभी भी होती जा रही है, वो कंटिन्यू होती जा रही है, यानी कि पास्ट में भी वो चीज हुई है प्लस वो कंटिन्यू है अभी कब, प्रेजेंट में भी, ओके? कंटिन्यूड टू बी इन द प्रेजेंट टाइम एज वेल। तो इसीलिए हम लोग अभी एक चीज नोटिस करेंगे जो कि आपको कंफ्यूज करती होगी कि ये चीज में ये क्यों लगा हुआ है, इसमें ये चीज क्यों आ रही है, ओके? तो लेट्स गेट टू नो इसके मेथड में। तो सब्जेक्ट आपको पता ही है, मैंने बहुत बार बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस में भी देख लेते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल आपको पता होना चाहिए तो जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। वो कोई भी नाउन हो सकता है, कुछ नाउन से रिलेटेड मतलब प्लेस हो सकती है या कोई इवेंट हो सकता है, ओके? समथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर नाउन, यानी स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए। हैज आपको हैव को पता ही है कि कब लगता है, ओके? हैज और हैव का एक अलग ही टाइम होता है कि ये चीज उस टाइम लग रही है। हैज और हैव एक तरीके से इंडिकेशन देते हैं कि हाँ वो चीज हुई है, ओके? तभी ये परफेक्ट कहलाता है, तभी इसमें हैज और हैव लगा रहता है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो पास्ट पार्टिसिपल लगता है, तभी आपने देखा होगा ईडी लगता है इसमें। कोई भी वर्ब होगा उसके साथ ईडी लगता है। अब ईडी इसीलिए लगता है क्योंकि वो पास्ट में हुआ है प्लस अभी भी होता जा रहा है, ओके? तो ये लॉजिक की ईडी क्यों लगा है एंड जो कंफ्यूज करता था वो चीज आ गई, ओके? शी ही इट या किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा, आई यू वी दे के साथ हमेशा हैव लगेगा, ओके? ये इसकी मेन चीज है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये अपने बुक में लिख सकते हो जहां पे आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा होगा, क्योंकि इसमें आसानी रहेगी, क्योंकि मोस्टली पीपल रेफर विद द बुक, ओके? या फिर आपके पास अगर आपकी कोई कुछ बच्चे होते हैं जो बनाते हैं अपनी एक डायरी या नोटबुक रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो वहां पे आप रीचेक कर लीजिए। अगर आपको ये सब दिखता है तो आप उस चीज में एड ऑन कर लीजिए सिंपल करने के लिए। जैसे शी ही इट या किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा, आई यू वी दे के साथ हैव लगेगा। देखिए आई यू तो पता ही चल गया कि एक एक इंसान के बोल लेते हैं, और फिर थर्ड पर्सन मतलब वी कब होता है, जब दो लोग होते हैं, दो से ज्यादा, दे भी दो से ज्यादा, ओके? तो उसके कॉन्टेक्स्ट में वी और दे आप हैव लगाओगे उसमें, ओके? आई हैव लगता है, आई हैज कभी भी नहीं होता है, यू हैज कभी नहीं होता है, यू हैव होता है, ओके? चलिए हम लोग देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ओके? इसमें आप देख सकते हो कि वो बोल रहा है कि हाँ मैंने अपना वो काम कर लिया है, लेकिन अब आप बोलोगे कि ये तो कंटिन्यूअसली ये काम कर नहीं रहा है, मतलब वो चीज कंटिन्यू प्रेजेंट में किस कॉन्टेक्स्ट से हो रही है कि वो चीज का हम जवाब दे रहे हैं, ओके? तो किसी ने अगर पूछा होगा हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो उस इंसान ने बोल दिया होगा, तुरंत ही फिनिश होने के बाद ही उसने आके बोल दिया होगा यस आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ओके? तो वो चीज पास्ट में बोली गई थी करने को, और अभी अभी उसने बता दिया कि हाँ वो हो गया। जैसे सपोज करिए आपके पास एक मैसेज आया था, उसमें पूछा गया था कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, आपने वो क्वेश्चन वो देखा, तुरंत किया उस टाइम, उसके बाद बोल दिया यस आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ओके? कमिंग अप टू द सेकंड वन, यू हैव रिटन अ लेटर। तो जैसे आप एक तरीके से पूछा जाता है कि हैव यू रिटन अ लेटर, तो या फिर होगा कि हैव यू, या किसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन में आएगा तो आप ऐसे बोलोगे, लेकिन यू हैव रिटन अ लेटर
कि तुमने एक लेटर लिखा है और वो चीज मुझे जैसे मिल गई, ये अफर्मेशन की तरह या पॉजिटिव सेंटेंस की तरह हम यूज करते हैं। तो इसमें भी देखिए कि हाँ तुमने लिखा है, ये मुझे पता चल गया है और उसका एक कोई बता रहा है। ओके, ही हैज क्लोज्ड द विंडो, तो उसने जस्ट अभी अभी क्लोज की होगी और उससे बोला गया होगा क्लोज करने को, तो उसने फिर जवाब में दिया होगा, फिर जो एक सेकंड पर्सन होगा उसने बताया होगा कि ही हैज क्लोज्ड द विंडो, कि उस इंसान ने विंडो बंद कर दी। ओके, जैसे आपको जवाब पूछा जाता है कि क्या उसने ये कर दिया, तो आपने बोला हाँ ही हैज क्लोज्ड द विंडो। ओके, नाउ कमिंग अप टू द नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका मेथड वही होता है कि सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, उसके बीच में नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ईडी वाली लगती है और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है। ही हैज नॉट रीच्ड होम, कि वो अभी तक घर नहीं आया। जैसा आपको आपके पापा ने आपकी मम्मी से पूछा, ओके, फादर है, मदर और आप हो, ओके, आप बाहर गए हो, आप नहीं आए हो, तो पापा ने पूछा, क्या पूछा, तुमसे रिलेटेड, ओके, आपसे रिलेटेड पूछा कि वेयर इज हैज ही रीच्ड होम, तो मदर ने क्या जवाब दिया, ही हैज नॉट रीच्ड होम, तो उसका अस्तित्व प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, राइट, और वो प्रीवियस उससे भी कंसर्न्ड है क्योंकि आप कहीं गए होगे ना, तो उसी के अकॉर्डिंग। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि मनीष ने अपना होमवर्क कर लिया है, तो किसी ने आंसर दिया मनीष हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, तो आपने वो अभी आंसर दिया, बताया, और आपने उससे पूछा होगा कि क्या तुमने अभी इस कॉन्टेक्स्ट में, और होमवर्क तो क्या है, पास्ट की चीज है, इसी वजह से। ओके, अब क्या है, किसी ने पूछा होगा हैव यू ईटन, या किसी ने बोला होगा कि आई हैव ईटन द फूड, तो लेकिन मैंने देखा उसने नहीं खाया है, तो मैंने बोला यू हैव नॉट ईटन फूड, कि तुमने नहीं खाना खाया है। ओके, उस इंसान को मैं गलत बोल रही हूँ कि तुमने अभी खाना नहीं खाया है। ओके, कमिंग अप विद द इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, तो हैज और हैव सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट पहले इस तरफ होता है बाकियों में, लेकिन इधर से उधर हो जाएगा। ओके, तो और उसके बाद प्लस आप क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हो, जैसे मैंने अभी बोला था ना, जैसे ही, अगर इसको आप नॉर्मल तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस में लिखोगे तो देखिए ही हैज ईटन द एप्पल। ओके, ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर बन जाएगा। देखिए हैज ही ईटन द एप्पल, ही हैज ईटन द एप्पल। ओके, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या उसने एप्पल खा लिया है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट था, फिर यहाँ पे हैज और हैव था। ओके, अब यहाँ पे हैज और हैव है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो कैसे, देखिए उल्टा कर दिया, तो उसका आंसर ऐसे देंगे, हैव यू ड्रंक मिल्क, क्या तुमने मिल्क पी लिया है, ड्रंक लिखा है, ड्रिंक नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, ड्रंक मतलब कि तुमने वो खत्म कर दिया था, पास्ट में हूँ। हैज शी गॉट द मैसेज, क्या उसको मैसेज मिल गया, गॉट लिखा है, गेट नहीं लिखा है, गेट होती है फर्स्ट फॉर्म में, ओके, गॉट होता है आपका थर्ड फॉर्म में, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये था पूरा का पूरा लेक्चर जो कि एसोसिएटेड था आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी कि कोई भी चीज जो पास्ट से रिलेटेड है और उसकी हम अभी भी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखिए और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज आप लाइक करिएगा, लोगों के साथ शेयर भी करिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड सारे सब्सक्राइबर्स जिसने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप you reach every endeavor of your life. Okay, so thank you everybody and do subscribe. Thank you very much. Have a nice day.